रेड्डी अध्यक्ष जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सीधा संबंध आम आदमी के रोज़मर्रे के जीवन से भी है। अतः देश के आम लोगों की संपर्क भाषा में शिक्षा प्रदान करने से समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। भाषा के इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विज्ञान जागरूक एवं प्रशिक्षित मस्तिष्क द्वारा प्रेक्षण एवं प्रयोग की सहायता से भौतिक जगत की प्रकृति को समझने का सतत प्रयास एवं मुक्त प्रयास है। ऐसा प्रयास जिसके फलस्वरूप क्रमबद्ध ज्ञान के भंडार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस निरंतरता का संबंध अतीत से है। अतीत भाषा के द्वारा ही मुखरित होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने दार्शनिक वैज्ञानिक विचारों को समीपस्थ एवं दूरस्थ समुदायों तक पहुंचा सकता है तथा भावी पीढ़ी के लिए अपने अनुभवों को सुरक्षित रखता है। इस विशाल धरा पर तमाम मानव समुदाय हैं जिनकी अपनी अपनी भाषा है, क्योंकि भाषा तो प्रतीकों की मनमानी व्यवस्था है और हमारे समाज की भाषा यूरोपीय समुदाय से भिन्न है। सांस्कृतिक गतिशीलता का शिक्षा से अटूट संबंध होता है और शिक्षा अवच्छिन्न भाव से जुड़ी रहती है। संस्कृति और शिक्षा के बीच भाषा सेतु की भूमिका निभाती है। किसी भी कारण से जब यह सेतु कमज़ोर होकर टूट जाता है तो उस संस्कृति के अतीत और वर्तमान का तारतम्य समाप्त हो जाता है और समाज में अराजकता की बाढ़ सी आ जाती है। संस्कृति और शिक्षा का संबंध बिखर जाते हैं, जिससे न केवल सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की पहचान खो जाती है, अपितु समाज मानसिक दासता के अधीन उन्मुक्त विकास की प्रक्रिया से कटकर पिछलग्गू का सा जीवन जीने पर विवश हो जाता है। यहाँ कुछ राजनैतिक कारणों से शिक्षा का माध्यम खिचड़ी बनकर रह गया है। अधिकांश छात्र स्थानीय भाषाओं में शिक्षा पा रहे हैं। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मात्र अंग्रेजी भाषा माध्यम से ही सुलभ है। अतः इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग समुचित वैज्ञानिक शिक्षा पाने से वंचित है तथा इस तथ्य की पुष्टि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणामों को देखने से हो जाएगी। स्वतंत्र भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप।